हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाई अमित में। आज हम साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा की आगामी परीक्षा ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नहीं जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो इनमें से अल्प विकसित अंग कौन सा है? तो अपेंडिक्स अल्प विकसित अंग है। तो आप सभी ने साथ साथ में जरूर अपने आंसर कमेंट करते रहना। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, जी के बाई अमित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लाइपेन एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो लाइपेन एंजाइम किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये अग्नाशय के द्वारा निर्मित होता है। शरीर के किस भागों में रक्त उत्पन्न होता है? तो शरीर के किस भाग में रक्त उत्पन्न होता है? तो ये अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन, साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो इनमें से सेरेबेलम सेरेबेलम नियंत्रित करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इनमें से कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। रोडेप्सिन किस दृष्टि बैंगनी भी कहा जाता है? मानव शरीर में कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है रोडेप्सिन? तो ये आंख में स्थित है। आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन कहाँ पे होता है? तो ये मादा के शरीर के भीतर होता है। एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर किस महीने प्रास कितनी होती है? तो ये कितनी होती है इस महीने प्रास? 12 से 18 मिनट तक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? इनमें से कौन बनाता है मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? मस्तिष्क तथा मेरुज्जु, ये दोनों मानव शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अधिक व्यायाम करने के दौरान किसी औसत वयस्क की शरीर श्वसन दर प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। तो प्रति मिनट कितनी बढ़ जाती है ये? तो 25 तक बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कक्षों की संख्या 4 होती है। डायफ्राम गर्भ निरोधक का एक साधन है, यह होता है। तो डायफ्राम कहाँ पे होता है? तो ये गर्भाशय जीवा के ऊपर होता है। महिलाओं में गर्भाशय होता है, तो महिला में गर्भाशय कितने होते हैं? तो महिलाओं में एक गर्भाशय होता है। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है, जिसे कहते हैं। तो उस थैली को क्या कहा जाता है? तो उस थैली को वृषण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषण कोश कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो मानव का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा सराकुर कहते हैं? तो दीर्घरोम और सराकुर किसे कहा जाता है? तो ये छोटी आंत को दीर्घरोम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मानव की त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो ये मेलानिन प्रदान करता है मानव शरीर को त्वचा को रंग। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो ये परमस्तिष्क होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो ये नेफ्रोस होती है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो कौन सा हिस्सा करता है सोचने, बुद्धिमत्ता, याददाश्त और सीखने की? तो ये सेरिब्रम करता है। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो किसके माध्यम से सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो ये दो तंत्रिका कोशिकाओं के में स्थित रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम? तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है?
तो ये स्टोरियस मांसपेशी है। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो श्वसन से संबंधित कौन सी है? तो कौन सी पाली है? शंख पाली। आप सभी ने साथ साथ में अपने आंसर जरूर कमेंट करना, इससे अपना आपकी तैयारी का पता लगेगा भाई कितनी तैयारी हो चुकी है। तो प्लीज इस क्लास को साथ में लाइक और शेयर जरूर कर देना। मीबोनियम ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो मीबोनियम ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो ये आंख में स्थित होती है। मस्तिष्क कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो मस्तिष्क कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क कहते हैं? तो सेरेबेलम को लघु मस्तिष्क भी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। कौन सी होती है? लीवर। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है? तो सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग होता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए कहाँ पे पाया जाता है? तो विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। प्लूरा किसका आवरण है? तो प्लूरा किसका आवरण होता है? तो प्लूरा फुफ्फुस का आवरण होता है। फुफ्फुस का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? फुफ्फुस का आवरण होता है। अभी भी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर यह होती है। तो अभी भी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर कितनी होती है? तो प्रति मिनट 32 बार होती है। कितनी? प्रति मिनट से 32 बार अभी भी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर होती है। कौन सी शिराएं फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त कौन सी लाती है? तो ये फुफ्फुसीय शिराएं लाती हैं। लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी आवासीय श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संकुचित हो जाता है, जिसके कारण पेशियां थकान होती है? तो किसके कारण हमें थकान होती है? तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकान महसूस होती है। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं? तो दांत और हड्डियां में तो हमें कैल्शियम से मजबूती मिलती है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं? तो प्लीहा में इकट्ठी हो जाती हैं। न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन क्या है? एक तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। तो क्या है न्यूरॉन? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। मानव मस्तिष्क कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो हमें निगलने और उगलने का नियामक केंद्र कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? निगलने और उगलने का नियामक केंद्र मेडुला ओब्लांगेटा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में से स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक कहाँ से स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक पेट से स्रावित होता है। कौन संघ पित्त का स्रावण करता है? तो कौन संघ पित्त का स्रावण करता है? तो यकृत पित्त का स्रावण करता है। कौन करता है? यकृत। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो इनमें से कौन सा अंग है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और उसके बाद रक्त को शुद्ध करता है। तो कौन करता है ये? तो यकृत लीवर करता है। मानव शरीर में इंसुलेशन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इंसुलेशन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। सफेद बाल किसके कारण होते हैं? तो सफेद बाल किसके कारण होते हैं? तो सफेद बाल किसके कारण होते हैं? बाह्य कोशिका में मेलानिन का क्षय होने के कारण सफेद बाल होते हैं। जब आंख में धूल बढ़ जाती है तो कौन सा अंग सूजकर लाल हो जाता है? जब हमारे आंख में धूल बढ़ जाती है तो सूजकर कौन सा भाग लाल हो जाता है? तो ये दृष्टि पटल सूजकर लाल हो जाता है। खंडरा
पेश बंधनी जोड़ता है तो खंडरा किसको जोड़ता है? तो खंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 2। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 656। कितनी मांसपेशियां? 656। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोधन का कार्य करती है? तो किसके अवरोधन का कार्य करती है? शरीर में उष्मा की सती का। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मनुष्य में पुनः होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में पुनः होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी? 20 होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये यकृत लीवर होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो कौन सी होती है? उरु अस्थि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं तो ऑस्टियोसाइड कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अस्थि में पाए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर देना कि आपको ये 100 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसके सेकंड पार्ट 100 क्वेश्चन कल अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक आप ना इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।